छोटा सा पेंगुइन बनाया क्ले से, कितना प्यारा दिख रहा है ना। सुना है यहाँ पे कोई जिन्नातों का बसेरा था, तौबा। और इस खंडेरे पेड़ पे वो रहते थे। एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी दुनिया में आगे बढ़ना हो, कभी आपने किसी की कॉपी नहीं करनी है कि आप सोचो कि अब मैं दूसरा वाला ये कर रहा है तो मैं यही करूं शायद मैं सक्सेस हो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसे ही और सक्सेस कर रहे हो क्योंकि लोग आप में उसकी छवि देखेंगे, ठीक है। तो आज मार्केट में ना मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की देखी। फिर मेरे जैसी लड़की पसंद आ गई? गया काम से। मेरे जैसी लड़की पसंद नहीं आई? आ गई। लड़की पसंद आ गई मार्केट में? नहीं आई। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर की जहां में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं व्लॉग में। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये बादल और तुम। हम तुम कितने दूर है, कितनी पास है चांद सितारे। तो ये रात में है सोसाइटी का नज़ारा जहाँ से आप देख रहे हैं हमारा घर यहाँ पपीते का पेड़ है, बहुत छोटा है, अभी आप इसको देख नहीं सकते। ये लड़का कौन है मेरे साथ? विविध भारती हमारे यहाँ आता था ना, एक वो था FM रेडियो, तो वो इसी तरीके से वो बोलते थे। ये फैजाबाद का आकाशवाणी केंद्र है। सुना है यहाँ पे कोई जिन्नातों का बसेरा था, तौबा। और इस खंडेरे पेड़ पे वो रहते थे। मुझे पता है। एक बार वहाँ सामने एक अमरूद का पेड़ जो लगा है ना, उस पे खबीज देखा गया था। खबीज होता है ना, खबीज था खबीज जिसमें तुम पुकारते ना, खबीज वो खबीज। खबीज तो इंसानों को कहते हैं। हाँ, तो वही खबीज असलियत में होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी अम्मा तो मुझे बहुत दफा खबीज कहती है। तुम्हारी अम्मा ने जान के नाम तुम्हारा रखा है ये, ताकि कोई खबीज दोबारा तुम्हारे ऊपर आए ना कहे बिरादरी वाला है। आज सुबह जब मैं चाय बनाने उठी तो मैंने देखा कि यार चाय के साथ तो कुछ भी नहीं है आज खाने के लिए। तो मैंने कहा यार आज अम्मी की वो रेसिपी इस्तेमाल करते हैं कि अम्मी बासी रोटी अगर होती थी तो उसे नमक में भिगो के तल देती थी देसी घी में, और वो इतनी मज़ेदार लगती थी कि उसके आगे सारे नाश्ते बेकार लगते थे। तो आज मैंने ये रेसिपी ट्राई की है। लगभग 20 साल तो हो ही गए होंगे, 15-20 साल। यहाँ आए नहीं, खैर घर पर ही खाना छोड़ दिया था। तो मैंने आज पानी में उसे नमक में रोटी भिगो के बासी रोटी को, और उसके बाद ना देसी घी में उसको फ्राई किया, और ये इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई ना, मज़ा आ गया। लेकिन हमारे बच्चे मॉडर्न क्लास के हैं, उनको मैंने इतनी रिक्वेस्ट की खा लो, किसी ने भी नहीं खाई। जब मैं रोटी बना रही थी बस मुझे वो बचपन याद आ रहा था कि अम्मी हम लोगों के लिए इस तरीके से तल देती थी। कभी कभी ऐसा नहीं था, खैर हमारे यहाँ हमेशा नाश्ता होता था चाय के साथ ज़रूर से ज़रूर, बट कभी कभी ये सब भी चलता था कि चने बन गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया। तो अम्मी की ही याद आए जा रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं बना तो रही थी बट मैं थी इस टाइम पे अपने घर पे, तो बस यादों के इस चक्कर में घूमते फिर मुझे अम्मी की एक मुनाजात भी याद आ गई। फिर मैंने उसे लगा लिया साउंड पे, और बस रोते हुए मेरा ये टाइम बीत गया। इसमें मैंने आइसक्रीम बनाई है। ये कौन सी आइसक्रीम है? चीको बार वाली। चीको बार। गाइस आपको पता है ये चीको बार क्या करती है, किसे कहती है, किसे कहती हो चीको बार? ये कहती है मेरा दिल पुकारे आजा, तो ये उसको कहती है चीको बार आजा। है ना मायरा? ये मायरा ने क्या बनाया है? मरियम अपी बनाती है इतने प्यारे प्यारे। भी तो है। अरे ये क्या है यार, कुछ बताएंगी आप गाइस को इसके बारे में? इसके हाथ यूं होते और यूं होते, यूं होते और यूं होते, यूं होते, यूं होते, यूं होते। और ये मायरा ये क्ले किस चीज़ की बनी है? देखो गाइस ये बिल्कुल डिफरेंट क्ले है, इसमें से केमिकल निकलता है इस क्ले में से। ये मिट्टी वाली क्ले नहीं है, स्पंजी क्ले है। मायरा आप गाइस को क्या बताना चाह रही थी, ज़रा बता दें। कोई भी तो नहीं। अभी आप कह रही थी मैंने गाइस से बात करनी है, मम्मा ज़रा वो वीडियो चला के दे। ये मैंने बनाया है रैबिट, और इसके हाथ यूं होते हैं और इसका पैर यूं होते हैं, चूचू करके। क्या करके होते हैं? चूचू पूपू? क्या नहीं, जो भी कह रही थी गाइस इसके हाथ पैर ऐसे होते हैं चूचू पूपू करके। तुमने यही बोला है अभी कि इसके हाथ ऐसे होते हैं चूचू पूपू करके। गाइस को मैं दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मैंने छोटा सा पेंगुइन बनाया क्ले से,
प्यारा दिख रहा है ना। इसके 2 टीथ भी आए हैं। ये देखो मैंने कितना प्यारा बनाया। इसका टोपा भी मैंने ये बना के तैयार किया है। और ये देखें बैक पे इसके पर हैं और ये इसका पैर है। मम्मा थोड़ी के लिए बच गई। रोज़ेन को दिखाती हूँ। A few moments later. तो गाइस जब मैं गई थी डॉलमेन मैंने वहाँ पे चटपट खाया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने ये बनाना है अपनी तरीके से बनाना है। तो मैं ये ख़रीद के लेकर आई, जबकि मुझे ये ऑरेंज कलर का लाना था चावल वाले सेव का, लेकिन मुझे बेसन का ही मिला ओरिजिनल, तो मैं बेसन का ले आई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काट के रखा है जो इसमें डालने के लिए, वो है खीरा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये भुना हुआ ज़ीरा, जो मैंने सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर ली है। और जो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है वो है इमली, और इमली में मैंने डाला है गुड़ के अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाला हुआ है, उसमें मिर्चा, ज़ीरा, धनिया और नमक। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये सारा मटेरियल डाल दिया, इमली डाल दी, पिसा लाल मिर्च मैंने डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाला, चाट मसाला डाला। और ये इतना टेस्टी बना, कसम से खा के तबीयत खुश हो गई। मैंने फंसी को भी दिया, फंसी को भी बहुत ज़बरदस्त लगा। उसके बाद मैंने टेस्ट किया, ओह अल्लाह इतना मज़ेदार लग रहा था कि पूछो मत। गाइस किसी की कही कुछ बातों से मुझे कुछ बात याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कुछ शेयर कर लूँ। तो आज ये मोटिवेशनल लाइन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत की है जो न्यू है, कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत की है जो सबसे डिफरेंट है। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि जब हम किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत करते हैं जो नई है या स्ट्रगल करते हैं तो लोग हम पे हंसेंगे। बिल्कुल उनका काम है हंसना। और जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो उम्मीदें होती हैं, हमारा जो जज्बा होता है कमज़ोर पड़ने लगता है। तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कमज़ोर होइए और ना अपने जज्बे को कमज़ोर होने दीजिए। क्योंकि आप ये जान लो, अगर आप हिस्ट्री उठाओगे ना तो आप ये जान लें कि जब किसी ने कोई नई शुरुआत की है और नया कुछ करने की कोशिश की है तो लोगों ने चाहे उस पर जितना हंसाए, लेकिन वाकई में इतिहास उसी ने रचा है और इतिहास में उसी का नाम है। तो कभी भी इस चीज़ को, जब आपके खिलाफ लोग हंसने लगे तो आप यही समझें कि आप बिल्कुल लोगों से अलग और मुख्तलिफ रास्ते पे और सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी दुनिया में आगे बढ़ना हो, कभी आपने किसी की कॉपी नहीं करनी है कि आप सोचो कि अब मैं दूसरा वाला ये कर रहा है तो मैं यही करूं शायद मैं सक्सेस हो जाऊं। बिल्कुल भी नहीं, आप उसे ही और सक्सेस कर रहे हो क्योंकि लोग आप में उसकी छवि देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ दुनिया में करना चाहते हैं ना तो कभी किसी की कॉपी मत कीजिए, आप अपना कुछ न्यू टैलेंट पेश कीजिए, आप अपना कीजिए, चाहे वो कितना भी बस से बदतर हो। आप देखो आजकल एक से एक एले बेला सब सक्सेस होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है किसी की कॉपी कर नहीं सकते। ज़्यादातर गाँव वाले आप देखिए वो किसी की कॉपी नहीं कर पाते, बेचारे मासूम होते, वो कुछ भी कर रहे हैं, गोबर भी उठा के फेंक रहे हैं ना, अपना दिखा रहे हैं और इसीलिए वो कामयाब होते जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी कामयाबी के रास्ते पे आओ तो सबसे पहले अपना टैलेंट दिखाओ, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग हंसे तो उनके साथ मिलके अपने ऊपर और हंस लो।